गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर, जहां लोग खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। गांव पर एक भयानक संकट आ गया। कहते हैं कि जब प्रकृति का कोप जागता है तो इंसान की सारी ताकत छोटी लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस गांव के साथ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन रात पानी बरस रहा था। नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसी बाढ़ उन्होंने कभी नहीं देखी। घरों में पानी घुसने लगा था, खेत डूब गए थे। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बच्चे रो रहे थे, औरतें चिंता में थीं और मर्द भी परेशान थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, मां दुर्गा का मंदिर। वहां एक सुंदर सी मूर्ति थी मां की। लेकिन उस दिन मंदिर भी सूना लग रहा था। डर के मारे लोग घरों से निकलने से भी डर रहे थे। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये मुसीबत टल जाए। लेकिन उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था अनन्या। सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसके दिल में मां दुर्गा के लिए अटूट श्रद्धा थी। जब सब डर रहे थे तो अनन्या ने अपनी मां से कहा, मां, मैं मंदिर जाना चाहती हूं। उसकी मां ने मना किया, बेटा बाहर बहुत खतरा है, बारिश बहुत तेज है। लेकिन अनन्या ने जिद की। उसने कहा, मां, जब मां दुर्गा हमारे साथ हैं तो डर कैसा? आखिरकार अनन्या की मां मान गई। छोटी सी अनन्या ने एक दिया लिया, माचिस लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। बारिश में भीगते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए वो मां दुर्गा के मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर अंधेरा था। फिर उसने हाथ जोड़े और कहा, मां, सब लोग डर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि आप हो ना, आप हमारी रक्षा करोगी। आप हो तो डर कैसा? उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था कि लगता था जैसे मां दुर्गा खुद सुन रही हों। अनन्या वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगी। दिया धीमे धीमे जल रहा था। उसकी रोशनी में मां दुर्गा की मूर्ति और भी सुंदर लग रही थी। अनन्या को लग रहा था जैसे मां मुस्कुरा रही हैं। वो मन ही मन कह रही थी, मां, मुझे पता है आप हमारी सुनोगी। आप हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती हो। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। एक तेज हवा चली, लेकिन ये कोई साधारण हवा नहीं थी। ये हवा दिए को बुझाने के बजाय उसे और भी तेज जला गई। दिया पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गया। उसकी लौ ऊंची हो गई और पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे मां दुर्गा ने उसकी बात सुन ली है। उसी पल गांव में कुछ अद्भुत हुआ। जो लोग अपने घरों में डरे हुए बैठे थे, उन्हें अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके दिल से डर निकाल रहा हो। एक एक करके लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उन्हें लगा जैसे अब कोई खतरा नहीं है। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। गांव के लोग मंदिर की तरफ आने लगे। जब उन्होंने देखा कि छोटी सी अनन्या वहां बैठकर प्रार्थना कर रही है और दिया इतनी तेज रोशनी दे रहा है, तो सबको समझ आ गया, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये मां दुर्गा का आशीर्वाद था। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। नदी का पानी भी उतरने लगा। जो संकट इतना बड़ा लग रहा था, वो अब छोटा लगने लगा। लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। बच्चे खेलने लगे, औरतें राहत की सांस लेने लगीं और सब मिलकर मां दुर्गा का धन्यवाद करने लगे। अनन्या अभी भी मंदिर में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। जब गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा कि उसे कैसे पता था कि सब ठीक हो जाएगा, तो उसने सीधा सा जवाब दिया, दादाजी, जब मां दुर्गा हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है, बस विश्वास रखना चाहिए। उस दिन गांव के सभी लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्हें समझ आया कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, हमारे विश्वास में होती है। जब हमारा भगवान पर पूरा भरोसा होता है तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। मां दुर्गा हमें यही तो सिखाती हैं। वो हमें बताती हैं कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। छोटी सी अनन्या ने ये बात समझी थी। इसीलिए जब सब डर रहे थे तो वो निडर होकर मां के पास गई। आज भी उस गांव में लोग इस कहानी को याद करते हैं। वो दिया आज भी मंदिर में जलता रहता है, और जब भी कोई मुसीबत आती है तो लोग अनन्या की तरह मां दुर्गा के सामने दिया जलाते हैं। उनका विश्वास कहता है कि मां हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती हैं।
यही है माँ दुर्गा की सच्ची शिक्षा। वो हमें सिखाती हैं कि शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विश्वास में है, हमारी श्रद्धा में है। जब हम पूरे दिल से भगवान पर भरोसा करते हैं तो कोई भी अंधेरा हमें घेर नहीं सकता। हमारे अंदर का दिया हमेशा जलता रहता है और उसकी रोशनी में हम हर मुसीबत को पार कर सकते हैं।